आईपीओ 2024 में बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, चॉइस फिलिंग समझ नहीं आ रही कैसे करनी है, तो मैं आपको आज की वीडियो में चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ कंप्लीट तरीके से। और ये बताने वाला हूँ कि अगर मैं इस साल एडमिशन ले रहा होता बीटेक में तो मैं कैसे चॉइस फिलिंग करता। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग का मैंने पूरा यहाँ पे प्रेफरेंस बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपका यूएसआईसीटी सीएसई आता है, जो कि हर बार की तरह आपका नंबर 1 पे रहेगा। यूएसआईसीटी आईटी रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप महाराजा अग्रसेन को ऊपर रखना तो आप रख सकते हो, बिकॉज महाराजा अग्रसेन में प्राइवेट कॉलेज है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड थोड़े से बेटर आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट का एक टैग चाहिए होता है तो आप यूएसआईसीटी को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज प्लेसमेंट इसकी भी काफी अच्छी है यहाँ पर। इसके बाद हम महाराजा अग्रसेन की बात कर रहे हैं तो सीएसई आप ले सकते हो। उसके बाद महाराजा अग्रसेन में ही सीएस स्पेशलाइज जो ब्रांच है जितनी भी, वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आपकी यहाँ पे आईटी आ जाती है, जिसमें आपकी यहाँ पे सीएसटी आ जाती है। इसमें आपकी जो नई ब्रांचेस आई हैं सीएस रिलेटेड जितनी भी है, वो सब आप कंसीडर कर सकते हो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे लगा सकते हो सीएसई के बाद। इसके बाद आप एमएआईटी की आईटी ले सकते हो, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है। उसके बाद आप फिर आ सकते हो यूएसआईसीटी की ईसीई पर। जैसे ही आप ये ईसीई तक कर लेते हो, उसके बाद आपका फिर अगला कॉलेज आता है एमएसआईटी, बिकॉज यहाँ पर एमएसआईटी ही अग्रसेन और यूएसआईसीटी के बाद एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे फिलहाल के हिसाब से आपको चुनना चाहिए, जो काफी बेटर प्लेसमेंट के साथ एजुकेशन भी देता है। फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं होती है। अगर आपको डिटेल में जानना है एमएसआईटी कॉलेज का रिव्यू, जहां से मैं खुद पास आउट हुआ हूँ, आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरा की पूरा रिव्यू कैंपस टूर के साथ मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम अगले कॉलेज की बात करें तो महाराजा सूरजमल ही सीएसई और आईटी हम लेंगे, बिकॉज महाराजा सूरजमल में कोई सीएस स्पेशलाइज ब्रांचेस अभी नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर आप जैसे ये यहाँ तक कर लेते हो फिल, इसके बाद आप आते हो बीपीआईटी या फिर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे। अब ये दो कॉलेजेस पिछले 2-3 साल से एक टक्कर कह सकते हो, या फिर बीपीआईटी ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है ये कह सकते हो। अगर मैं होता आपकी जगह इस साल अगर मैं एडमिशन ले रहा होता तो मैं भारतीय विद्यापीठ को बीपीआईटी के कंपैरिजन में कम प्रेफरेंस देता, मैं बीपीआईटी को ऊपर रखता। तो डिपेंड ये आप पे करता है कि आप किसको ऊपर रखते हो किसको नीचे रखते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चूज अकॉर्डिंग टू यू। बाकी अगर मैं अपना बता दिया, मैंने आप बीपीआईटी को ऊपर रखता, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से ऊपर नीचे इस प्रेफरेंस को कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीपीआईटी और वीवीपीसीओई की आईटी, इस बीच में अगर कोई स्पेशलाइज ब्रांचेस हैं इन दो कॉलेजेस में इस साल आई हैं तो आप वो चुन सकते हो। उसके बाद आईटी को चुन सकते हो और ऊपर नीचे उस हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं यूएसएआर पे। अब आप बोलोगे भैया आपने यूएसएआर को इतना नीचे क्यों रख दिया, तो यूएसएआर को मैंने इसलिए नीचे रख दिया बिकॉज अभी तक प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड नहीं आए हैं। हाँ मैं जानता हूँ ये यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे कमिटमेंट भी उस हिसाब से की गई है, बट अगेन जब तक हमारे पास डेटा नहीं आता हम उसके हिसाब से ही इसको रैंकिंग में रखेंगे। बाकी आप इसको ऊपर भी रख सकते हो, एमएआईटी के बाद इसको रख सकते हो। ठीक है, मैं होता अगर अब की बार तो मैं इसको यूएसएआर को इसी नंबर पर रखता जहां मैंने इसको प्लेस करा है। ठीक है, और इसकी एआईडीएस एआईएमएल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हो, सिमिलर ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके 3 कॉलेज आते हैं जो कि सिमिलर हैं। यहाँ पे आपके विप्स, अखिलेश दास और जीटीबीआईटी। विप्स आप कह सकते हो कि अखिलेश दास की टक्कर ले रहा है, अखिलेश दास भी काफी बेटर होता जा रहा है 2-3 साल से। तो इसमें आपकी जो गट फीलिंग कहती है, आपका जो इनर जो दिल है वो आपका कहता है, उसके हिसाब से आप कॉलेज को चुन सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें भी आपको सीएसई उसके बाद आईटी को करना है। पहले सीएसई को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके बाद आईटी को ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से कॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लोअर ब्रांचेस पे। एमएआईटी की ईसीई हमारी बच गई थी, उसके बाद एमएसआईटी की ईसीई बच गई थी, इनको आप लोग डाल सकते हो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ ये टॉप कॉलेजेस में ही जाना होगा, तो वो इन दोनों कॉलेज की ईसीई को ऊपर रख सकते हो यूएसएआर के बाद। ठीक है, 11वें नंबर पे आप रख सकते हो। तो जनरली ये जो है मैंने उसके हिसाब से बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी चाहिए, और आपको उस हिसाब से चाहिए कि आपकी एक प्लेसमेंट अच्छी खासी लग जाए, आपको कॉलेज फैसिलिटीज भी ठीक ठाक मिल जाए। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस दिया है। इसके बाद जीटीबीआईटी और विप्स जो ये तीनों कॉलेज है, इसकी ईसी आप अपने अकॉर्डिंग में चुन सकते हो। देन हम आ जाते हैं बाकी लोअर ब्रांचेस पे। जैसे आपका ट्रिपल ई हो गया, एमएआईटी में आपकी मैकेनिकल हो गई, जो आपकी बाकी बची हुई ब्रांचेस है उनको आप इसके नीचे रख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप अखिलेश दास गुप्ता की ब्रांचेस को नीचे रख सकते हो और जीटीबीआईटी विप्स की ब्रांचेस को भी नीचे रख सकते हो। तो ये आपके यहाँ तक की मैं आपको कॉलेज रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद के अगर जो आपको कॉलेज है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक साल आपका वेस्ट ना हो तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एचएमआर है, डीटीसी है, काफी कॉलेजेस है सोनीपत साइड में भी, वहां पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा काफी कम रैंक पे, बिकॉज वहां पे सीटें जो है खाली जाती हैं, काफी
वहाँ पे कम रैंक है कॉलेजेस की और कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बट ये है कि अगर आप वहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई करोगे तो मास रिक्रूटर्स के द्वारा आप प्लेस वहाँ पे हो सकते हो। तो ये चीज है जहाँ पे मुझे आपको बताना था, और जहां तक मैंने ये आपको बताया है यहाँ पे आपको इवन 5 से 6 लाख रैंक तक पे भी एडमिशन मिल जाएगा। और एडमिशन अगर आप इन कॉलेजेस में लेते हो तो ये आपके लिए वर्थ इट रहने वाला है, बिकॉज ये कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहां से आप अगर पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू रहने वाली है मार्केट में। बट इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कॉलेज में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्सपोजर का पार्ट बनना पड़ेगा, तो ही आप कह सकते हो कि आपको जो 4 साल है वो वर्थ जाने वाले हैं। आई होप आप सभी को चॉइस फिलिंग यहाँ पे समझ आ गई होगी। ये वाली जो मैं पीडीएफ है, जो वर्ड फाइल है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पिंड कमेंट में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली वीडियोस आ रही हैं, डेली कमेंट्स के रिप्लाई जा रहे हैं, हर तरीके का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और बहुत जल्दी गिव अवे भी अनाउंस करने वालों में, 10K हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, उसकी खुशी में। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर जरूर से कर देना यार, सेल्फिश मत बनना। ये चॉइस फिलिंग मैं चाहता हूँ हर एक बीटेक जो भी आईपीयू में लेना चाहता है उस तक पहुंच जाए। तो मेक श्योर आप जरूर से शेयर करना अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं तो जाके कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है जहां पे आपकी हर एक आईपीयू बीटेक एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज, कोई भी दिक्कत, वो सब आपकी वहां पर सोल्व हो रही है। जाके जरूर से चेकआउट करना, आई कार्ड पे, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।